आज अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार के दौरे पर पहुंचे और आतंकिस्तान को खबरदार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से डरता नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी रो रो करके बता रहा है कि कैसे आतंकिस्तान को उखाड़ने का काम भारत की सेना ने किया। यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की धरती से एक बार फिर आतंक और आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना के जवानों ने जो साहस दिखाया, उसने आतंकियों को उखाड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के कई महीनों बाद एक आतंकी रो रो कर ये सब बता रहा है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। जैश ए मोहम्मद का परिवार ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी खुद स्वीकार किया है कि खुद पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है, सीज फायर के लिए भारत ने किसी भी दबाव को नहीं माना। खुद पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था। उसी पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चेताया है। ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को अब खुद ब खुद जवाब मिल रहे हैं। जो कहते थे भारत ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया, अब शायद उनकी जुबान पर ताला लग गया होगा। ये भारत का शौर्य है, जिसके आगे आतंकिस्तान ने हर बार घुटने टेके हैं और आगे भी घुटने पर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के बाद अब लेफ्ट फ्रंट ने भी लाल आंख दिखा दी है। लेफ्ट ने 43 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर राय। अब लेफ्ट की हाई डिमांड पर तकरार। तेजस्वी यादव के सभी 243 सीटों पर अपना चेहरा आगे करने के बयान के बाद अब महागठबंधन में खलबली मचाने वाला नया बयान लेफ्ट की तरफ से सामने आया। लेफ्ट कह रहा है कि वो अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि और सीटें चाहता है। मतलब साफ है, लेफ्ट किसी भी कीमत पर 29 सीटों पर रुकने वाला नहीं। उधर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन में 3 नए दलों के आने के बाद सभी को एडजस्ट करना होगा। यानी गठबंधन को बचाने की कोशिश में गांठ और उलझती जा रही है। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। जितना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है। शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले, इस पर बात होगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेतिया से आए दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान ने महागठबंधन के भीतर नई दरार खोल दी है। लेफ्ट का कहना है कि उसके पास ठोस तर्क हैं। पिछले चुनाव में लेफ्ट कोटे में 29 सीटें आई थी, जिनमें से 19 उसने जीती। यानी स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। खासकर सीपीआई माले ने 19 में से 12 सीटें जीतकर 63% का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके मुकाबले कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही।
यही वजह है कि इस बार लेफ्ट मान रहा है कि उसके लिए ज्यादा सीटें मांगना जायज है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने हिस्से की सीटें छोड़े, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि नए दलों को एडजस्ट करने के लिए पहले ही उसे अपनी झोली हल्की करनी पड़ रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए। हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। महागठबंधन के सभी दल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन का चेहरा सिर्फ आरजेडी हो। कांग्रेस अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहती और लेफ्ट अपने मजबूत इलाकों के दम पर दबाव बना रहा है। सबसे पेचीदा काम सीटों का बंटवारा ही है, क्योंकि ज्यादा सीटें पाने वाला न सिर्फ चुनावी मैदान में मजबूत होगा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी के पास ज्यादा होगी। यही वजह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की ये रार बड़ी तकरार की वजह भी बन सकती है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मामलों की जांच इन दिनों सुर्खियों में है और इस सिलसिले में बीजेपी के ब्यावर से विधायक हैं शंकर सिंह रावत। उनकी बेटी कंचन चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की, जबकि वो दिव्यांग है ही नहीं। हंगामा बढ़ा तो खुद विधायक सफाई के लिए सामने आए, लेकिन अब एसओजी जांच करेगी कि बेटी का सर्टिफिकेट सही है या फिर जाली है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का आरोप। नौकरी के नाम पर बड़ा सवाल, सर्टिफिकेट असली या नकली? एसओजी करेगी जांच। विधायक बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। ब्यावर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने शंकर सिंह रावत इन दिनों सबसे बड़े विवाद से घिर गए। उनकी बेटी कंचन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग होने का फर्जी दावा करके सरकारी नौकरी पाई। कहा जा रहा है कि कंचन ने जाली सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की। इस मामले में शिकायत राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंची। आयोग ने एसओजी को जांच सौंप दी। अब एसओजी पता लगाएगी कि कंचन चौहान सचमुच दिव्यांग हैं या फिर उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। ये जो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, उसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं, तो जांच में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, यदि उनके बच्चों की कोई बात आ रही तो उनकी भी आप जांच करोगे तो सरकार को फायदा होगा, नहीं तो सरकार का नुकसान तो 2 साल हो गए सरकार को। अब गुड्डी गुड्डी थोड़ा चलेगी। अब तो क्या है कि ये दुकानदारी 2 साल से सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ये कर दिया, और पंडित नेहरू जी के टाइम पर ये हुआ था। आजकल लोग कह रहे हैं काका थारा टाइम पर कहीं हो वो तो बता। बोले हमारे टाइम पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया। तो कुछ करके दिखाइए। यदि आपके लोगों पर उंगली उठ रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार के किसी विधायक, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं और सवाल खड़े हुए तो जवाब देना चाहिए। विवाद सिर्फ बेटी तक ही नहीं रुका। शिकायत में विधायक शंकर सिंह रावत पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जाली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। यही नहीं, विधायक की पुत्रवधू सुनीता का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि सुनीता ने तलाकशुदा कोटे से नौकरी पाई। शिकायत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंची है। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। खुद विधायक सामने आए और इसे साजिश बताया। हालांकि जांच के लिए भी हामी भरी। तो दूर रह करके मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर। अब वो जो मेरी इनके साथ पारिवारिक को भी इनको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरी बेटी का नाम दूसरा नाम ला करके कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी की जांच हो जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट का ये मामला अब नया नहीं है। हाल ही में एसओजी ने राजस्थान में नौकरी पाने वाले 29 अफसरों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ
कि 24 के सर्टिफिकेट जाली हैं। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब एसओजी बड़े पैमाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में विधायक की बेटी का नाम भी जुड़ गया है। आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इसका जवाब सिर्फ जांच ही दे सकती है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है। जैसे अब तक हमारे पास 29 लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से 24 के बारे में बोर्ड ने कहा है कि पहले जो विकलांगता प्रमाण पत्र इस पे जारी किया गया था वो गलत है और ये विकलांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। जो भी इन्होंने अपना प्रमाण पत्र पहले जारी कराया था वो गलत है, आधारहीन है। अब हमारी जो जांच है वो इस पे शुरू होगी कि भाई ये प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, प्रोसेस फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी विरुद्ध कार्रवाई। मेरी बेटी का नाम जाकर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी का ये विवाद विधायक की बेटी कंचन और पुत्रवधू सुनीता तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा मुद्दा उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करता है। क्या कंचन चौहान ने सचमुच जाली सर्टिफिकेट से नौकरी पाई या फिर आरोप सिर्फ राजनीति का हथियार है? एसओजी की जांच इस राज से पर्दा उठाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकारी नौकरियों में बैठे कितने अफसर असली हकदार हैं और कितने नकली दस्तावेजों के सहारे सरकारी कुर्सी पर बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं।